जिस तरह कामरान साहब भी बात कर रहे हैं कि ऑप्शन लिमिटेड हैं, ख़ासतौर पर जब अमेरिका कूदा है जंग में डायरेक्टली तो सिचुएशन थोड़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। तो आपके ख्याल में क्या मुमकिन जवाब हो सकता है ईरान का? फिर वही बात, क्योंकि सलामती काउंसिल का इजलास बड़ा बेअसर रहा, मुख्तलिफ ममालिक, यूरोपीय ममालिक भी अपना वो दिखा रहे हैं, अपना उसके अंदर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेसूद होता हुआ नज़र आ रहा है। अरब ममालिक की भी हमने बात की जब से, क्योंकि आज 11वां रोज़ है और तकरीबन हम अपने प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे हैं। तो एक उम्मीद नज़र आती है कि मुज़ाकरात, बातचीत से ज़ाहिर है जंग कोई भी किसी मसले का हल नहीं होती। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है अब ये मामलात आगे जंग पर ही इनका इख्तिताम होगा, जो ईरान का भी मौक़िफ़ आया है कि ट्रंप अमेरिका ने आगाज़ किया है, ख़त्म ईरान खुद करेगा, या अभी भी रास्ता है कि आप मामलात को बातचीत से हल कर सकते हैं? आपने जो आखिर में बात कही ना कि फिर ईरान इख्तिताम करेगा, तो फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दिया था ना इंडिया को कि हमारे जवाब का इंतज़ार करें, और हमने जवाब दिया और फिर वो भागता फिरा। अब असल इशू ये है कि एक सेंटिमेंट्स में अगर आप बात करते हैं जज्बाती के, जी ईरान ने तो तबाह कर दिया इसराइल को, बिल्कुल ठीक बात है कि ये मनाजिर कभी नहीं आए थे कि वो अपने अपने शहरियों को 48 घंटे के लिए कह रहे हैं बाहर ना निकलो, फलां ना करो। लेकिन उसका इसराइल में तो 24 लोग मारे गए, ईरान में बचा कौन? उनकी तमाम मिलिट्री क़यादत पहले दिन मार दी, एटॉमिक साइंसदान मार दिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम आपके सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं, हमने रोका हुआ है। ये जो अब इस वक्त तक इस बात पे आप होशियारी कहें कि ईरान ने पूरे गल्फ में, जैसे कामरान कह रहे थे कि वहाँ पे जितने अड्डे हैं वहाँ पे हमला नहीं किया, लेकिन क्या वो हमला जब कर देंगे, और क्या उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उन मिसाइलों को रोक लें? और जब अगर कहीं पे तबाही हो जाती है, एक तो ये जो सारा गल्फ इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, ऑटोमेटिकली ये दूसरी तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? हमारी तो सारी अफरादी कुव्वत, कितने लाखों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, हम नाम लेते जाएं, कुवैत, सब जगह हमारे लोग मौजूद हैं। हम किसके साथ जाके खड़े होंगे? ईरान ने क्या मजम्मत की थी इंडियन हमले की, या हमसे बातचीत की बात की थी? हम मजम्मत भी कर रहे हैं। इंडिया ने इसराइल की मजम्मत नहीं की, इंडिया ने अमेरिका की मजम्मत नहीं की, वो सिर्फ डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं जो उनके सबसे बड़े तादी हैं। अब रशिया चले गए हैं, इराकी वजीर खारजा, वहाँ से जवाब क्या आया है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईरानी अवाम की मदद कर सकें। इससे बड़ा जवाब नहीं है ना। अब समझने की बात है ईरानी क़यादत के ऊपर कि वो क्या फैसला करते हैं, उनके पास मिसाइलों का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, वो कब तक इसराइल को हवा से मारने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ना ट्रुप्स इधर हैं ना उधर हैं। लेकिन अमेरिका तो ये काम कर सकता है ना कि वो इराक में जा सकता है, एक लंबी जंग, और फिर एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला जिसमें सारी दुनिया लपेट में आएगी, तीसरी आलमी जंग बनती है, या वो अपने दोस्तों के मशवरे पे अमल करेगा जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, गल्फ जो कह रहा है, यूरोपीय यूनियन, सबके अपने इक्तसादी मसाइल भी हैं, जज्बाती वाबस्तगियाँ भी हैं कि ईरान के खिलाफ वो एक्शन ना हो जो इसराइल ओरिजिनली चाहता है। वहाँ पे रिजीम चेंज की उन्होंने पहले दिन कही थी ना, एटमी तनसीबात के अलावा रिजीम चेंज की बात की थी। ट्रंप की तरफ से तो अब आया ना कि अगर आप बढ़े तो हम ये काम करेंगे। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए। अब हमारे फील्ड मार्शल जब अमेरिका गए हैं और वो 2 हफ्ते की बात आई, और उन्होंने बाहर निकल के खुद ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान बेहतर समझता है ईरान को, तो हम जो काम कर सकते थे एक दोस्त के मशवरे के लिए कि वो हमने किया, हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन फैसला उस सदर ने किया जो जंगों के खिलाफ वोट लेके आया था, और अब वो एक तीसरी को आलमी जंग की तरफ जाने के इशारे दे रहे हैं। अगर वो ईरान की तरफ से कोई अटैक होते हैं, जवाब होते हैं, ये बड़ा ट्रिकी टाइम है इस वक्त ईरान की क़यादत के लिए। असैसिनेशंस उनमें आम हो रही हैं, इस्माइल हानिया को वहाँ शहीद किया गया, इस जंग के आगाज में उनकी टॉप ब्रास को मारा गया। आप बताएं, प्रॉक्सीज उनकी उड़ा दी गई। इस वक्त ईरान किस पे बैंक करेगा? उस पे जिसके एटमी साइंसदान इस वक्त ईरान में मौजूद हैं एक तनसीब में, लेकिन वहां ना इसराइल जा रहा है ना वहां जा रहा है अमेरिका, कि भाई वहां रूसी हैं, लेकिन रूसी जवाब में क्या कह रहे हैं? हम आपको कोशिश करेंगे। तो कोशिश में असला तो ठीक है, फिर खरीद ले ईरान, कितना असला खरीद लेगा, और वो कहां जाके इस्तेमाल होना है? मिसाइल ही है ना। क्या वो आने देंगे जो चारों तरफ से फिर अमेरिकन अड्डे लेके बैठे हुए हैं? ये तो कहानी है कि उनके एक पुराने ओहदेदार कह रहे हैं कि जी कई ममालिक ईरान को एटम बम देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कहने की हद तक हो सकता है, ये अमल दरामद नहीं हो सकता, ना ये चलने देता है कोई। हम क्यों मान गए बात कि एटम की जंग
उसका नतीजा क्या है, किसको फायदा होगा? पाकिस्तान ने तो ये अपने दिफा के लिए रखा है ना, उसके इस्तेमाल में पता नहीं कितनी दफा बंदा सोचता है कि हमने इस तरफ जाना है, हम इशारा करके भी हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। और 40 साल से पाबंदियां लगवा के अपने पूरे मुल्क पे इन्होंने एटमी धमाका नहीं किया, इसमें किसी ने रोका था उन्हें? ये कुव्वत का इजहार होता है कि आप फैसला करें और फिर कर लें। पाकिस्तान ने तो किया था, जिसकी बुनियाद पे हम खड़े हैं कि हम एटमी मुल्क हैं और हमारे से बातचीत उसी लिहाज से की जाएगी, लेकिन वहां तो वो दबा रहे हैं। ये बहरहाल जी इन दी एंड यही है कि ईरानी क़यादत ने अब फैसला करना है कि वो क्या अपने मुल्क की बका के लिए करते हैं। उसमें वो एक जिसको लफ्ज़ सरेंडर वो कह रहे थे, आप सरेंडर ना कहें, उसमें एक डिप्लोमेटिक आप फायदा ले लें, अपने दोस्त ममालिक को डाल के कोई मुज़ाकरात की कमेटी वगैरह डाल के बातचीत कर लें और रास्ता बना लें, वरना तो तबाही है कि अब ना हुर्मुज़ की तरफ ये घुसते हैं, एयर पावर इनके पास है नहीं और उसको कितनी देर रोकेंगे? जी आया साहब, अब जाहिर है सारी सिचुएशन, सारी जिम्मेदारी अब बज़ाहिर देखा जाए तो ईरान पर भी है, जो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं आमिर साहब भी, कि अब ईरानी क़यादत क्या फैसला करती है, जबकि रूस भी अब खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ। तो आपको क्या लगता है इस जंग का अल्टीमेटली इख्तिताम क्या हो सकता है? देखिए, बज़ाहिर तो ईरान इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ये कहा, रीजीम चेंज की बात की, और वो रज़ा पहलवी का एक डिमांड भी आ चुकी है इनसे मुस्ताफ़ी होने की, ख़ामनेई साहब से। तो वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। बयानात भी बड़े सख्त आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि जंग ख़त्म हम करेंगे, शुरू अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप का आप अंदाज़ा करें, मैं उस दिन अर्ज़ कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पे आप एतबार नहीं कर सकते। वो 10 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या होगा, और वो जब 2 हफ्ते की बात कर रहे थे टाइम देने की, गालिबन उसी वक्त उन्होंने उसकी भी मंजूरी दे दी थी कि जहाज़ उड़ाओ तो वो हमला करो जाके। मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप है ही बुनियादी तौर पे इस किस्म के। उसकी वजह ये है कि विद इन यूएस बहुत प्रेशर होता है यूएस प्रेसिडेंट पे। जाहिर है जब इसराइल पे मुश्किल वक्त आता है, वो थोड़ा आए ज़्यादा आए, और तब वो जो मनाजर हमने देखे इसराइल में भी ईरान के वो मिसाइल चलने से ही, वो हमने इससे पहले नहीं देखे थे। वो बहरहाल वो देखे, वो मिसाइल गए, हिट भी किया, सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। जब इसराइल का फर्स्ट अटैक हुआ है उस वक्त भी अगले दिन तक यही लग रहा था कि शायद ईरान के लिए मुश्किल होगा जवाब देना, फिर ईरान ने जवाब दिया। अभी भी आई डोंट नो ईरान की कैपेसिटी कितनी है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनके पास अभी भी कुछ उन्होंने बचा के रखा हो जो वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी डिप्लोमेटिकली, सिफारतकारी अगर इसमें कामयाब नहीं होगी, तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, स्पेशली इस खित्ते का। और ज़ाहिर है जब इस खित्ते में जंग इस लेवल पे आ जाएगी, जो कि रशिया पहले कह चुका है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है इसको। रशिया ने ज़ाहिर है वो जो यूक्रेन में अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट की, वेस्ट ने सपोर्ट की रशिया के ख़िलाफ़, वो रशिया ज़ाहिर है वो भूला नहीं। ये 2 मुल्क हमेशा स्कोर सेटल करते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ रशिया फंसता है वहाँ अमेरिका ने अपना रोल प्ले करना होता है कि और ज़्यादा इनको फंसाओ, और ज़्यादा मार पड़नी चाहिए, और कहीं अमेरिका फंस जाए तो ज़ाहिर है रशिया भी यही कर रहा होता है। चाइना की अलबत्ता पॉलिसी डिफरेंट होती है। चाइना बिल्कुल बिटवीन द रोड्स चल रहा होता है, वो चीज़ों की बेहतरी के लिए। ज़ाहिर है चाइना के भी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, जिस तरह से वो उसके चल रहा है वो रोड एंड वो जो बेल्ट है उसका, उस हवाले से भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वो सब जगह ही अब जा रहे, इवन बांग्लादेश है। तो चीन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हवाले से। और अरब ममालिक, आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई अरब कंट्री ये चाह रही होगी कि ईरान एटॉमिक पावर बन जाए। क्यों हम किसी और को क्यों ये बर्दाश्त करेंगे कि जी हम अगर नहीं है तो कोई और यहाँ पे बन जाए। तो ये भी एक चीज़ साथ चल रही होती है। बहरहाल बज़ाहिर ईरान इस हवाले से आइसोलेशन में नज़र आता है फ़ौजी एतबार से, कि उस तरह से उसकी मदद नहीं हो रही कोई। लेकिन स्टिल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, इसी तरह ईरान के बारे में भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अभी उन्होंने अपने बैग में क्या बचा के रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस इसी
बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब क्या ईरान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है या तमाम अल्टीमेटली सारे जो डिसीजन हैं वो ईरान ने करने हैं। सरेंडर नहीं होता, डेफिनेटली आपने डिप्लोमेसी भी करनी है, सिफारतकारी के ज़रिए भी आप मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब चूँकि पहले हम ये सवाल उठा रहे थे कि अमेरिका इसमें किरदार अदा कर सकता है, अब अमेरिका का रोल बहुत ही डिफरेंट हो गया है। इस तमाम तो मामले पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं, फैसल हुसैन साहब भी, उनका भी टेक लेंगे जी ब्रेक के बाद।